अब एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन 23 डिस्कस करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इफ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। तो सबसे पहले तो हम इंटू 4 कर देते हैं थ्रू आउट। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी multiplying throughout by 4, multiplying throughout by 4। तो each term को into 4 करते हैं। so we get now 9x square into 4, ये हो जाएगा 36x square plus 3x upon 4 into 4, तो 4 तो cancel हो जाएगा, so we have 3x प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स रियल है या नहीं है उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंपेयरिंग विथ द जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट, अब a की वैल्यू आती है 36, b की वैल्यू है 3 एंड c इज इक्वल टू 8। सो लेट अस फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट d। सो d इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं b स्क्वायर दैट इज 3 square minus 4 into a is 36 into c is 8, तो ये हो जाता है 9 माइनस एंड इफ यू मल्टीप्लाई ये आता है 32 into 36 दैट्स 1152 एंड ये सबट्रैक्ट करने पर 9 के साथ सबट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है -1143। सो दिस इज लेस देन 0, मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, यानी कि हमें पूछा है, देखिए, if possible for real values of x। okay, so the values of x are not real, so therefore the values of x in this case are not real, इसलिए ये हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 24 देखते हैं। Find the value of x if a plus 1 is 0 and x square plus ax minus 6 is equal to 0। तो यहाँ पर हमें दिया है a plus 1 is equal to 0, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी as -1। so a is equal to -1। अब इसे हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। so we put a equal to -1 in the equation x square plus ax minus 6 equal to 0। so we get x square plus a है -1 into x minus 6 is equal to 0। so therefore we get x square minus x minus 6 is equal to 0। अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। -6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज -3 एंड +2, करेक्ट। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट x स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम x, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स में से, इसमें से x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -3। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, so again we'll have x minus 3 is equal to 0। so therefore we get x minus 3 into x plus 2 is equal to 0 and therefore we have x minus 3 is 0 or x plus 2 is 0
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x is equal to 3 और from here you get x is equal to -2. अब क्वेश्चन 25 डिस्कस करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a plus 7 is 0. अब अगर a plus 7 equal to 0 है तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाती है as -7. एंड नेक्स्ट है b plus 10 is 0. Now if b plus 10 is 0, we get b is equal to -10. और ये वाला इक्वेशन हमें दिया हुआ है. तो ये इसमें देखिए a एंड b है, so we substitute these two values over here. So we put a equal to -7 and b equal to -10 in the equation 12x square is equal to ax minus b. So therefore we get ये आ जाएगा 12x square is equal to a into x यानी -7 into x minus b, so minus of -10. So ये हम rearrange कर देते हैं. So we have 12x square is -7x, ये पहले हम +10 कर देते हैं and now we rearrange. So we have 12x square plus 7x minus 10 is equal to 0. अब फैक्टराइज करते हैं. 12 into -10 that's -120. अब इसके दो फैक्टर्स हम निकालते हैं. दिस वुड बी, और हमें चाहिए इधर 7. So 15 into 8 is 120, right? So positive 15 and negative 8. So we split this as 12x square plus 15x minus 8x minus 10 is equal to 0. अब ये दो टर्म्स में से we could take 3x as the common factor. So we have 4x plus 5 और ये दो में से हम -2 कॉमन ले सकते हैं. तो ब्रैकेट में आएगा 4x plus 5 is equal to 0. So we have the two factors. पहला फैक्टर है 4x plus 5 और दूसरा है 3x minus 2 is equal to 0. So 4x plus 5 is 0 और 3x minus 2 is 0. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x is equal to -5 by 4. This is the first value. And यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी as 2 by 3. So this is the second value for x. अब क्वेश्चन 26 देखते हैं. Use the substitution y equal to 2 plus 3x to solve for x. Okay, तो हमें इक्वेशन दिया है 4 into 2x plus 3 the whole square minus of 2x plus 3 minus 14 is equal to 0. करेक्ट. अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये जो टर्म है 2x plus 3 इसकी जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है y. So we put 2x plus 3 equal to y and therefore we get, अब ये इक्वेशन हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस ये तो आ जाएगा y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टराइज करते हैं. नाउ 4 into -14, 4 into -14 is -56 और हमें यहाँ बीच में चाहिए -1. So we can take the factors as 8 and 7 and -1 चाहिए तो -8 plus 7. तो इसे हम स्प्लिट करेंगे as 4y square minus 8y plus 7y minus 14 is equal to 0. अब फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में से we take 4y कॉमन, so y minus 2 ब्रैकेट में आ जाएगा
और इन दोनों में से हम 7 कॉमन लेते हैं. So again we have y minus 2 is equal to 0. So we have y minus 2 into 4y plus 7 is equal to 0. So from here we get two values of y. So y minus 2 is 0 or 4y plus 7 is equal to 0. तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है as 2 और सेकेंड वैल्यू विल बी -7/4. बट हमें इंटरेस्ट है x की वैल्यू में. नाउ वी हैव टेकन 2x plus 3 as y. तो हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ओके तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2x plus 3. ये y को हमने रिप्लेस कर दिया उसके ओरिजिनल वैल्यू से इज इक्वल टू 2. So we have 2x is equal to now 2 minus 3 that's -1. तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है as -1/2. ये फर्स्ट वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे भी रीसब्स्टिट्यूट करते हैं. So we have 2x plus 3 is -7/4. If you want you can cross multiply या फिर इस तरफ ले जाएंगे तो भी चलेगा. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8x 4 3s are this becomes 12 is equal to -7. So 8x is equal to -7 minus 12. 8x is equal to -19. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है as -19/8. So these are the two values of x, -12 and -19/8.